मित्रों, भारत के इतिहास में सबसे बड़ा साम्राज्य मौर्यन एम्पायर था, जो ईसा से 300 वर्ष पूर्व मगध में शुरू हुआ था मौर्यन एम्पायर, और फिर वो सारे भारत में फैला और इवन बियॉन्ड आवर बाउंड्रीज, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इधर बर्मा एंड ऑल दिस एरिया वाज अंडर प्रैक्टिकली पूरा इंडिया। पर ऐसा क्या हुआ कि उसके बाद कोई भी इतना बड़ा एम्पायर बन ही नहीं पाया। अगर हम इसकी हिस्ट्री में जाएं, एटलीस्ट मेरी नज़र से अगर देखें, तो इसके पीछे बेसिक रीज़न वाज रिलीजन। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया था, ही वॉज प्रोपोगेटिंग जैन धर्म, और बाद में अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। जैसे कि वो कलिंग युद्ध के बाद बड़ा शांतिप्रिय हो गया था, बट ऑल सेड एंड डन ही वॉज एक्सपेंडिंग हिज एम्पायर, एंड एम्पायर एक्सपैंड शांति से नहीं होती, तो उसकी शांति फैल रही थी थ्रू हिज एग्रेसिव पोस्चर, जो कि रिफ्लेक्ट होता है उसके 4 शेरों में, उसका सिंबल था, एंड उसका फिलॉसफी थी रोरिंग पीस इन ऑल डायरेक्शन। तो वो शांति भी उसकी शेर की दहाड़ से आती थी। तो इस तरह से मौर्यन एम्पायर फैला, एंड उसका बेसिक फाउंडेशन वाज धर्म। ये बात ज़रूर है कि अशोक के जाने के बाद वो शांति ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गई, और उसकी वजह से हम लोग लड़ना भूल गए, एंड देन द फॉरेनर्स केम एंड इन्वेडेड, एंड दैट इज़ हिस्ट्री, यू कैन सी। पर इस सब का नतीजा ये हुआ, बुद्धिज़्म ने सनातन को ख़त्म किया, और फिर सेंट्रल एशिया के इन्वेडर्स ने बुद्धिज़्म को ख़त्म किया, एंड देन केम शंकराचार्य 8th सेंचुरी में, जिन्होंने सनातन का रिवाइवल किया। पर इस सनातन के रिवाइवल में अगेन धर्म का रिवाइवल नहीं हुआ एज सच, पूजा पद्धतियों का रिवाइवल हुआ, मंदिर बने, पूजाएं हुई, संस्कृति डेवलप हुई, ऑल सेड एंड डन, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। पर जो एक कट्टर धर्म होता है, जो आदमी को जोड़ के रखता है, वो नहीं हुआ, और उसकी वजह से 8th सेंचुरी के बाद ही, जब इस्लाम भी उसी समय आया, और फिर इस्लाम ने तलवार की नोक के ऊपर उनका धर्म फैलाया, और यहाँ पर बड़ी बड़ी एम्पायर्स बनी, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। तो बेसिकली हम लोग जहाँ लैक किए, दैट वाज धर्म, स्पेशली स्ट्रक्चर्ड धर्म, क्योंकि सनातन एक जीवन पद्धति थी एंड पूजा पद्धति थी, तो वो सब चलता रहा। हम पिछले 1000 साल से तो गुलाम रहे ही हैं। आफ्टर गजनीज इन्वेजन इन 11th सेंचुरी, तब से either Islamic forces or Christian forces, they have been dominating this geography. 1947 में हमको आज़ादी दे दी गई, पर उसके बाद भी हम अपने देश को उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बना पा रहे हैं इंटरनली, बिकॉज वी स्टिल डोंट हैव अ रिलीजन, वी स्टिल डोंट हैव अ ग्लू टू बाइंड ऑल पीपल। एवरीबडी इज गोइंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, एंड एवरी डायरेक्शन इज राइट। सो नेट रिजल्ट इज़ कि हम अंदर से खोखले होते जा रहे हैं, एंड दूसरे उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। जैसे अंग्रेज़ों ने डिवाइड एंड रूल किया था, वैसे ही आज भी हो रहा है, आज पॉलिटिकल पार्टीज़ वही कर रही हैं। सो व्हाट वी रियली नीड टुडे इज़ अ कोहेसिव फोर्स, जो एक ग्लू विच कैन बाइंड अस टुगेदर, एंड दिस विल नॉट कम थ्रू पॉलिटिक्स, इट विल कम थ्रू रिलीजन। सो वी नीड अ रिलीजन। एंड हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम सनातन या हिंदुज़म को रिलीजन से कंफ्यूज करते हैं। आज वेस्टर्न वर्ल्ड, जो अपने पाथ से भटक गई थी विद लेफ्टिस्ट मूवमेंट्स आफ्टर कार्ल मार्क्स, दे आर ऑल्सो कमिंग बैक टू राइटिस्ट पॉलिसीज नाउ, एंड राइट लाइक ट्रम्प, दे आर गोइंग बैक टू वाइट क्रिश्चियनिटी। सो नाउ वी विल सी राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी इन अमेरिका एंड द वेस्टर्न वर्ल्ड, एंड वी आर स्टिल नॉट थिंकिंग अबाउट अवर ओन रिलीजन। हम विश्वगुरु बनना चाहते हैं, अब पर अपना रिलीजन नहीं बना पा रहे हैं। अपने लोगों को हमको डराना पड़ता है, बटोगे तो कटोगे। टुडे वी आर फाइटिंग कि हमारे मंदिर गवर्नमेंट कंट्रोल में। मंदिर तो सिर्फ पूजा पद्धति की स्थान है, उनको धर्म से जोड़ने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक पहले रिलीजन के लिए मूवमेंट करें, एंड देन एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस। एनीवे, दीज आर सम ऑफ माय रैंडम थॉट्स on religion and what is happening today. I hope you can make some sense out of it, but I would very much like people to start thinking on these lines. आपका क्या विचार है इस बारे में?
मेरे नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें, जिससे कि सबको पता पड़े आपके विचार इस पे। एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स और फ्रेंड ग्रुप्स वेयर दिस आइडिया कैन बी टेकन फॉरवर्ड। मैं अपने पिछले वीडियो का भी लिंक इसमें दे रहा हूँ नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में, उसको भी देखें एंड उसको भी फॉरवर्ड करें। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।